अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अज़हक है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और हम लोग सीखेंगे रिएक्ट जेएस को बिल्कुल स्टार्ट से रिएक्ट जेएस को हम लोग जो है वो अपने समझेंगे और इसके कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। रिएक्ट काम किस तरह करता है, रिएक्ट क्या है, किसने बनाया रिएक्ट और किस लिए यूज़ होता है, ये सब चीज़ें जो हैं हम आज की वीडियो कवर करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्ट जेएस है क्या। रिएक्ट जेएस जो है एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है। जब यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होती है जो कि सिंगल सिंगल पेज एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस होते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन से मुराद के वो एप्लीकेशन जिनमें पेज हमें रिलोड नहीं करना पड़ता और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए जो है सारा हमारा डेटा जो है वो अपेंड होता है। जो चीज़ें हमें अपेंड करवानी है वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए जो है हमारे वेब एप्लीकेशन पे अपेंड होती है। ये फेसबुक के द्वारा बनाया गया था और इसका पहला रिलीज़ जो है वो 2013 में हुआ था। और रिएक्ट का जो आर्किटेक्चर है वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। रिएक्ट मतलब कंपोनेंट के ज़रिए काम काम होता है रिएक्ट में। और इसके की फीचर्स जो हैं वो यही हैं, कंपोनेंट बेस्ड है। और इसमें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी जो है यूआई किस तरह से दिखनी चाहिए और रिएक्ट किस तरह जो है वो मैनेज करेगा अपडेट्स। हम लोग रिएक्ट यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो रिएक्ट को यूज़ करने की कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है हमें एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशंस, क्योंकि हमें पेज रिलोड जो है बार बार नहीं करना पड़ता। हमारा डेटा जो है सिंगल क्लिक पे अपेंड होता है बिना पेज रिलोड। क्योंकि इसमें कंपोनेंट बेस्ड काम होता है इससे इसकी परफॉर्मेंस और रीयूजेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है हमें फ़ायदा देती है, क्योंकि कंपोनेंट जो है वो रीयूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक नैव बार बनाया अपनी रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए, वही नैव बार हम लोग जो है किसी और अगर हम लोग कोई और रिएक्ट ऐप बना रहे हैं तो हम वहाँ पे भी वही नैव बार यूज़ कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल होता है ये, क्योंकि अगर हम लोग और अदर लाइब्रेरी से कंपेयर करें तो रिएक्ट जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और रिएक्ट में हम लोग काफ़ी ईजीली काम करते हैं और रिएक्ट जो है उसको यूज़ करने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये एक ऐसा टूल है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो है अभी मार्केट में यूज़ हो रहा है और सबसे ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। और जो है इसमें एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है और जो है बहुत ज़्यादा ही ये पावरफुल डेवलपमेंट टूल है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने रिएक्ट की तरफ, विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और बनाते हैं अपनी पहली रिएक्ट ऐप। तो रिएक्ट ऐप बनाने के लिए पहले तो हमें जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। किसी भी नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उस फोल्डर को हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। और अब आपने अपना टर्मिनल ओपन करने के लिए जो है कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक दबाना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक दबाएंगे और हमारा टर्मिनल जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा इस तरह। आप यहाँ ऊपर टर्मिनल पे जाके भी जो है वो अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, वरना ईजीएस्ट वे आपके लिए यही है कि कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक दबा के टर्मिनल खोलें। और रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे npx के क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप और अपनी ऐप का नाम हम लिखेंगे। तो हमारी ऐप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। एंटर दबाएंगे तो ये ऐप क्रिएट होने में हमारा ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट लेगा और हमारी ऐप जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। तो रिएक्ट ऐप जो है हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और अब हम लोग देखेंगे और समझेंगे इसके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले तो नोड मॉड्यूल्स हैं, पब्लिक है, एसआरसी है। और अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पैकेज डॉट जेसन वाली फ़ाइल के अंदर, जो कि हमारे एसआरसी के अंदर मौजूद है। इस पैकेज डॉट जेसन वाली फ़ाइल के अंदर हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज जो हैं वो शो होती हैं। हमारे पास जो जो चीज़ें हम इंस्टॉल करेंगे वो सब हमारे पास यहाँ पे शो होती हैं। ये यहाँ पे कुछ रिएक्ट की अपनी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि स्टार्ट करने में, बिल्ड करने में और टेस्ट करने में, इन सब चीज़ों में हमारी मदद करती है। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी ऐप डॉट जेएस वाली फ़ाइल के अंदर। ऐप डॉट जेएस वाली फ़ाइल जो है वो फ़ाइल होती है जिसके ज़रिए हमारा कोड जो है हमारा वो कोड होता है जो हमारे ब्राउज़र पे शो हो रहा होता है। और अगर हम लोग इसको स्टार्ट भी करेंगे तो ये हमारे ब्राउज़र पे जो है ये कुछ रिएक्ट का लोगो और जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारे ब्राउज़र पे शो होगा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोल्डर में आना है और अपने फ़ोल्डर में आने के लिए हमें जो है cd और अपने फ़ोल्डर का नाम लिखना है। तो देखें हम अपने फ़ोल्डर में आ गए हैं और जो है अब हम रिएक्ट ऐप को स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट लिखेंगे। npm रन स्टार्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन npm स्टार्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो आप देखें तो इस npm स्टार्ट जैसे ही हमने लिखा, इसने जो है हमारे पैकेज डॉट जेसन वाली फ़ाइल में ये किया और इसने देखा यहाँ पे कि क्या मेरे पास कोई स्क्रिप्ट टैग है और क्या स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेरे पास कुछ स्टार्ट की स्क्रिप्ट है। तो वो स्क्रिप्ट इसने रन कर दी
और ये स्क्रिप्ट इसने रन करके हमारे लिए जो है एक डेवलपमेंट सर्वर जो है वो क्रिएट किया है इस स्टार्ट की स्क्रिप्ट ने, जिसके ज़रिए जो है हमारा पूरा कोड हमारे ब्राउज़र पे जो है वो शो हो रहा है। और डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो है वो रिएक्ट का 3000 होता है, तो लोकल होस्ट 3000 पे हमारी जो रिएक्ट ऐप है वो हमारे पास शो हो रही है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह जो है स्टार्ट स्क्रिप्ट हमारी रिएक्ट में काम करती है। ये देखें आप, हमारा रिएक्ट का लोगो और जो टेक्स्ट हमारे app.js के अंदर लिखा हुआ था वो हमारे ब्राउज़र पे सक्सेसफुली शो हो रहा है। तो हम अपने ब्राउज़र पे जो हमें शो कराना है हम वो डायरेक्ट app.js में भी लिख सकते हैं, या तो हम कंपोनेंट बना के कंपोनेंट भी हम app.js में अपेंड करवा सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे h1 का एक टैग बना के उसके अंदर जो है कुछ प्रिंट करवाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाता हूँ, और हेलो वर्ल्ड लिख के हम जो है सेव करेंगे इसे। और ये एक वार्निंग दे रहा है कि लोगो यूज़ नहीं किया हमने, तो लोगो को हम जो है हटा सकते हैं, तो हटा देंगे हम इस लोगो को। और अब हम लोग जो है अपने ब्राउज़र पे आएंगे तो देखें आप, सक्सेसफुली हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो गया, जो हमने अपने app.js के अंदर लिखा था। अब अगर आप लोगों ने HTML CSS के आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए तो आपको ये पता होगा ये बात कि हमारा जो मेन कोड है वो तो index.html का शो होता है हमारे ब्राउज़र पे, लेकिन यहाँ पे हमारा app.js का कोड कैसे शो हो रहा है, तो वो काम हमारा करती है ये index.js वाली फ़ाइल। index.js के अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि ये जो ऐप नाम का हमारा कंपोनेंट है ये हम लोग यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं root.render के ज़रिए। हम अपना ऐप वाला कंपोनेंट हम यहाँ पे index.js में रेंडर करवा रहे हैं। अब index.js की हमारी मेन फ़ाइल नहीं होती, मेन फ़ाइल तो हमारी index.html होती है। तो वो काम हमारा जो है वो हमारा करती है ये document.getElementById। अब ये document.getElementById और यहाँ पे रूट लिखा है, तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, ये हमारा जा रहा है हमारे पब्लिक फोल्डर में हम जाएंगे index.html के अंदर, और ये जो रूट वाली आईडी है ये इसको रूट वाली आईडी के अंदर हमारा जितना भी app.js के अंदर कोड है, ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर कोड है वो यहाँ पे इस जगह पे अपेंड करवा रहा है। हमारे index.js के अंदर ये हो रहा है कि ये document.getElementById के ज़रिए, ये देखें ये यहाँ पे document.getElementById रूट के ज़रिए जो है वहाँ पे जो diff थी HTML index.html में, इस वाली diff के अंदर जो है हमारा कोड पूरा अपेंड करवा रहा है। तो इस तरह जो है हमारा रिएक्ट काम करता है। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह हमारा जो ब्राउज़र पे ऐप वाला कंपोनेंट शो हो रहा है वो क्यों शो हो रहा है, क्या रीज़न था उसका, वो मैंने आपको बताया कि ये। अब यहाँ पे हम लोग ऐप के अलावा हम और भी कंपोनेंट बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अब जो है अपना एक कंपोनेंट बनाते हैं और उस कंपोनेंट को हम जो है अपने ब्राउज़र पे शो करवाते हैं, ताकि आप लोग सीख सकें कि किस तरह हमारे कंपोनेंट जो है वो ब्राउज़र पे शो होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और मैं दिखा दूँ कि index.html हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास index.html लिख के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा अपेंड हो रहा है कोड वो इनडायरेक्टली index.html से ही अपेंड हो रहा है। तो अगर हम लोग लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ब्राउज़र पे जो शो हो रहा है वो index.html से ही शो हो रहा है। आई होप आपको अब और क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने src फ़ोल्डर में और हम लोग जो है वो अपना एक कंपोनेंट का फ़ोल्डर बनाते हैं सबसे पहले तो आपने src पे क्लिक करना है और ये फ़ोल्डर वाले बटन पे क्लिक करके आपने कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर बना देना है, जिसमें आपके सारे कंपोनेंट्स होंगे जो आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं पहला कंपोनेंट यहाँ पे बनाऊँगा फर्स्ट कंपोनेंट के नाम से बना देता हूँ। आप किसी भी नाम से अपना कंपोनेंट बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस नेमिंग आप अपनी सही रखिएगा। तो मैं फ़र्स्ट कंपोनेंट .jsx के नाम से बना रहा हूँ। आप jsx भी बना सकते हैं, tsx भी बना सकते हैं, .js भी बना सकते हैं, लेकिन रिएक्ट में मोस्टली jsx और .js यूज़ होता है। तो कंपोनेंट बनाने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे RAFC। हम लोग यहाँ पे अपना कंपोनेंट में जाके हम लोग लिखेंगे RAFC। ये जो RAFC क्या करेगा, हमारा पूरा जो है कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे कॉल बैक फंक्शन आपने JS में पढ़े होंगे, उस टाइप का एक हमारा ये फ़ंक्शन हमें बना के दे देता है। और ये फ़ंक्शन हम लोग एक्सपोर्ट कराते हैं ताकि हम इसे अपने app.js के अंदर इंपोर्ट करा के शो करवा सकें अपने ब्राउज़र पे।
तो हम इसका नाम रख देते हैं कोई, इसका नाम मैं फ़र्स्ट रख दूँगा। आप ये मेक श्योर रखिएगा कि आपके कंपोनेंट का जो आपके फंक्शन का जो नाम है वो आपके कंपोनेंट से ना मिलता हो, क्योंकि फिर इंपोर्ट कराने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए हम इसका नाम जो है अपने कंपोनेंट से डिफरेंट रखेंगे। h1 का एक टैग बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेलो फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट। इसको हम सेव करेंगे और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में हमारा फ़र्स्ट जो ये फंक्शन है ये एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा। तो हम अब जाएंगे अपने app.js के अंदर और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट फर्स्ट लिखेंगे तो आप देखेंगे हम कि ये ऑलरेडी जो है रिएक्ट सजेशन दे रहा है। ये आपको एक्सटेंशन मेरे पास हुई है, आप भी कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूँगा एक्सटेंशंस। तो आप जो है आपको ईज़ी होगा आपको अपने कंपोनेंट इंपोर्ट करते हुए। तो इंपोर्ट हो गया है और अब अपने कंपोनेंट को अपने app.js के अंदर लिखना किस तरह है वो अब देखेंगे। तो सबसे पहले आपने जो है फर्स्ट लिख देना है और इसे एंड कर देना है अपने एक स्लैश के ज़रिए और इसे सेव करेंगे। हम इसे सेव करेंगे तो हम सक्सेसफुली देखेंगे कि हमारे ब्राउज़र के ऊपर हमारा फ़र्स्ट कंपोनेंट जो था वो अपेंड हो चुका है। हमारा कोड जो है हमारे फर्स्ट कंपोनेंट जो है हमारे ब्राउज़र पे शो हो रहा है। app.js में हमने इसे जो है इंपोर्ट कराया है और ये अब हमारे ब्राउज़र पे सक्सेसफुली शो हो रहा है। तो आई होप आपको कंपोनेंट किस तरह जो है वो यूज़ करने हैं और किस तरह उन्हें शो कराना है ये आपको समझ में आ गया होगा। और फर्स्ट कंपोनेंट जो है आपने अपना क्रिएट कर लिया है और बाकी चीज़ें जो हैं रिएक्ट की, रिएक्ट हुक्स और रिएक्ट प्रॉप्स और जावास्क्रिप्ट को, CSS को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, बूटस्ट्रैप को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है अपनी रिएक्ट ऐप में, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको जो है रिएक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।